वेलकम ऑल ऑफ यू। आज एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम्स आपके स्टोइकियोमेट्री से मैच करेंगे और स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा फर्क है। स्टोइकियोमेट्री के जब प्रॉब्लम्स आपने किए थे तो आपको याद था कि भाई एक रिएक्टेंट का मास गिवन दे रहा था और किसी एक प्रोडक्ट का मास फाइंड करना था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल रहे थे। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम के अंदर बेटा ये होता है कि आपको जितने भी रिएक्टेंट होते हैं रिएक्शन के अंदर उन सब का मास गिवन देता है। जैसे भाई ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर दो रिएक्टेंट हैं तो इन दोनों रिएक्टेंट का मास गिवन देगा आपको और किसी एक प्रोडक्ट का मास पूछेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास पूछा है और C2H4 एंड O2 का मास गिवन दिया है। देखो 2.8 ग्राम C2H4 एंड 6.4 ग्राम O2। तो कहीं भी ऐसा देखो आप जिसमें सारे रिएक्टेंट का मास गिवन हो तो समझ जाओ वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का प्रॉब्लम है। तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट ही फाइंड करेंगे, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से प्रोडक्ट का मास फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है थ्योरी के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ ही आप जो है ना प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई कह रहा है मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4, 2.8 ग्राम C2H4 है एंड 6.4 ग्राम O2 है, इज अलाउड टू इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है बर्न करना, जलाना। दोनों को आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और जला रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है तो कह रहा है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। भाई इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? C2H4 लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एंड फिर कह रहा है बताओ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, के कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा। ठीक है, तो पहले फाइंड करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर आपने फाइंड करना है तो आपने मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू निकालनी। मोल अपान कोएफिशिएंट वैल्यू किसकी? रिएक्टेंट। जिस रिएक्टेंट की मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू कम आएगी वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो दो रिएक्टेंट है हमारे पास C2H4 एंड O2, तो दोनों के मोल्स अपान कोफिशिएंट वैल्यू निकालते हैं। देखो किस तरह से, भाई C2H4 के मोल निकाल लो बेटा, फिर उसको कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देंगे। कोफिशिएंट हमें पता चलेगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, जैसे C2H4 का कोफिशिएंट 1 है एंड O2 का कोफिशिएंट 3 है। तो मोल्स नहीं है हमें गिवन, हमें मास गिवन है दोनों का। C2H4 का भी मास गिवन है 2.8 ग्राम एंड O2 का भी मास गिवन है 6.4 ग्राम। तो दोनों के मास को आप कन्वर्ट करोगे मोल के अंदर। तो देखो मोल का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने? भाई मोल का फार्मूला आपको याद आ रहा है, N इज इक्वल टू गिवन मास अपान मोलर मास। ठीक है, N इज इक्वल टू गिवन मास अपान मोलर मास। तो बेटा C2H4 का मास गिवन कितना है, यानी गिवन मास मतलब जो प्रॉब्लम के अंदर गिवन हो 2.8 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख दिया भाई 2.8 एंड C2H4 का मोलर मास निकाल लो। 2 कार्बन 24 और 4 28, यह आ गया 28। आंसर देखो कैसे आएगा इसका, भाई 2.8 का टेबल 1 टाइम, 28 को 10 टाइम। कभी भी ऐसी कैलकुलेशन देखो तो 1/10 कर लिया करो। जैसे भाई यहां पर मैं आपको बताऊं एक कैलकुलेशन, भाई 1.4 डिवाइडेड बाय 14, तो इसका आंसर भी 1/10 आएगा। 1.4 को 1 टाइम और 14 को 10 टाइम। क्लियर है? फिर इसका आंसर है 1/10। 1/10 मीन्स 0.1। 1/10 का मतलब 0.1। मोल तो पता चल गया हमें इथीन के मोल्स आ गए 0.1। अब डिवाइड कर लो कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि हमें मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इथीन का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 के किसी भी वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड करते हैं आंसर वही आता है। तो मतलब इथीन की मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू क्या आई? 0.1। इथीन की जो मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ रही है? 0.1। अब निकालते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की मोल अपान कोफिशिएंट वैल्यू क्या है। सेम मेथड होगा भाई। O2 के मोल्स निकाल लो। मोल का फार्मूला N इज इक्वल टू गिवन मास अपान मोलर मास।
ठीक है। मोल का फार्मूला N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? ऑक्सीजन का मास गिवन है बेटा 6.4 ग्राम एंड मोलर मास कितना 32। दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। तो देखो मोल कितने आ रहे हैं भाई, 6.4 को इससे डिवाइड करोगे आंसर आएगा 0.2। क्या आंसर आएगा 0.2। ये तो आ गया मोल ऑक्सीजन की। हमें चाहिए मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखा ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 3, तो डिवाइड कर दिया इसको 3 के साथ। तो बेटा 0.2 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.06। क्या आंसर आता है 0.06। इट मींस ऑक्सीजन की मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है 0.06। अब मुझे बताओ बेटा किसकी मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू कम है? ऑक्सीजन की मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू कम आ रही है। इट मींस ऑक्सीजन आपका होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। इस प्रॉब्लम के अंदर ऑक्सीजन क्या है? आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। और एक चीज आपको पता है, अगर एक आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको पता चल गया, बाकी जो रह जाता है वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। इट मींस C2H4 आपका क्या है यहाँ पर? C2H4 आपका यहाँ पर है एक्सेस रिएक्टेंट। क्लियर है? तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा यहां से इस तरह से निकालना मोल अपॉन कोफिशिएंट से। अब फाइंड करेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नोट कर लो, इसको मैं रेज करूंगा। अच्छा, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैसे फाइंड करेंगे? हमें C2H4 का मास भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर भाई 2.8 ग्राम एंड ऑक्सीजन का गिवन है 6.4 ग्राम, मतलब दोनों रिएक्टेंट के मास गिवन है। अब किसको चूज करोगे आप चूज करोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को। तो अभी हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड किया था जो कि ऑक्सीजन था। तो बेटा ऑक्सीजन का मास यहाँ पे मैं लिखूंगा। देखो ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास है 6.4 ग्राम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.4 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना। देखो बन गई सेम स्टाइचियोमेट्री वाली रिलेशनशिप या नहीं? मैंने आपको क्या बताया था स्टाइचियोमेट्री में? पहले आप रखोगे गिवन वैल्यूज। भाई ये हो गई आपकी गिवन वैल्यूज, ये दोनों हो गई आपकी गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज का मतलब जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। देखो ऑक्सीजन का मास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था? 6.4 ग्राम। वही तो लिखा है यहाँ पर। लेकिन देखो गिवन तो C2H4 का भी था, लेकिन बेटा C2H4 आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, तो वो नहीं लिखोगे आप प्रोडक्ट का मास फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से फाइंड करेंगे। और क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे लिख लिया कि भाई फाइंड करना है। ये तो हो गई गिवन वैल्यूज। गिवन के बाद क्या लिखते हैं आप? कांस्टेंट वैल्यूज। गिवन के नीचे आप लिखते हैं सेम कांस्टेंट वैल्यूज। एंड कांस्टेंट वैल्यूज कहां से आती हैं? कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं बेटा इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो कांस्टेंट वैल्यूज लिख लो यहाँ पर। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या लिखे हैं यहाँ पर? भाई मास फाइंड करना है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास लिखोगे कांस्टेंट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर 2 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड का मास लिखोगे। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। हमें चाहिए 2 का, तो मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। ठीक, या ऐसे कर लो। देखो भाई यहाँ पे लिखा आपने 2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना 44। ऐसे कर लो। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन का मास लिखोगे भाई तो आप एक ऑक्सीजन का मास कितना है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 32। तो हमें 3 का चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। ठीक है, तो भाई गिवन वैल्यूज भी आ गई और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज आ गई जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली आपने। अब करेंगे क्या? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइड में किसको रखेंगे? इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 32 को आप रखोगे डिवाइड में, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसके सामने कुछ नहीं होता है उसको डिवाइड में रखते हैं। तो यहाँ पे आप रखोगे इसको डिवाइड में बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 32 और ऊपर किसको रखोगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 44। याद आ रहा है बेटा स्टाइचियोमेट्री या भूल गए? ठीक है, अब देखो किस तरह से आंसर निकालें। तो इन सब का आंसर निकालते हैं। देखो क्या आंसर आता है इन सब का। भाई आप करोगे पहले 6.4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 44। तो इसका आंसर आया है यहाँ पर 563.2 और नीचे का क्या आएगा 32 को अगर आप करें 3 से मल्टीप्लाई 96। ठीक है, डिवाइड करो भाई दोनों को। 563.2 डिवाइडेड बाय 96 वैल्यू आ रही है 5.86। मास कितना आ रहा है 5.8।
तो देखो ये जो आंसर आया है आपका, ये आंसर किसका है बेटा? ये आंसर है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बन रहा है, आप यहाँ पे लिखोगे 5.8 ग्राम CO2। क्लियर है? अच्छा, तो दूसरे जो सवाल होंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया है, दूसरे सवाल भी सेम इसी तरह से हों, तो इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 1 को। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो अब है सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन को आप देखो किस तरह से होगा, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम मेथड होगा। कैलकुलेशन मैंने कर लिए पहले से, लेकिन फिलहाल आप कैलकुलेशन को नहीं देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जा रहा हूँ। भाई इक्वेशन ये रही, सवाल की इक्वेशन ये रही। तो यहाँ पे कह रहा है मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन। हाँ, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। भाई CH4 का मास कितना गिवन है? 28.8 ग्राम। एंड 14.4 ग्राम स्टीम। स्टीम कहते हैं वाटर को, H2O। जब वाटर बाफ में बन जाता है, बाफ बन जाती है जब, तो वो स्टीम कहलाती है। ठीक है, तो CH4 का मास गिवन है भाई 28.8 ग्राम एंड वाटर का मास गिवन है 14.4 ग्राम। मतलब दोनों रिएक्टेंट का मास गिवन है। इट मींस ये वाला प्रॉब्लम आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई इज हीटेड इन अ फर्नेस, उसको हीट कर रहे हैं फर्नेस के अंदर। फर्नेस कहते हैं हम भट्टी को, जहां पे आग लगाई जाती है। ठीक है, तो कह रहा है टू लाइब्रेट, लाइब्रेट का मतलब रिलीज होना। तो क्या रिलीज हो रहा है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। दोनों ही गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, H2 भी गैस। यानी CH4 और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये कह रहा है डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करोगे, CH4 लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या H2O लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। एंड कह रहा है मास ऑफ H2 प्रोड्यूस। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था सेम ही है, सेम मेथड से होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट के हमें, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमें चाहिए मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट वैल्यू। तो दो रिएक्टेंट है, एक है CH4 एक है H2O। तो CH4 की मोल अपन कोफिशिएंट वैल्यू निकालेंगे एंड H2O की भी मोल अपन कोफिशिएंट वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखो मोल तो गिवन नहीं है हमें, लेकिन मास तो गिवन है। CH4 का मास गिवन है और वाटर का भी मास गिवन है। तो बेटा पहले फाइंड करते हैं CH4 के मोल। तो मोल का फार्मूला N इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। तो CH4 का गिवन मास है 28.8, मोलर मास 16, एक कार्बन का होता है 12, 4 हाइड्रोजन, 16 हो जाएगा। डिवाइड किया भाई, इसके मोल है 1.8। CH4 के जो मोल आए वो कितने आए? 1.8। अब डिवाइड किए कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट CH4 का कहां से आएगा? इक्वेशन से। तो देखो CH4 का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो डिवाइड कर दिया 1 से। तो बेटा किसी भी वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 1. वही आंसर आता है, मतलब 1.8 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.8 ही आएगा। ठीक है, तो CH4 की मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट वैल्यू आई भाई 1.8। अब सेम वाटर के लिए, वाटर के मोल्स फाइंड किए। N इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास। भाई वाटर का मोलर मास तो हमें पता है 18 और गिवन मास 14.4 था। देखो 14.4 गिवन था, तो मोल्स कितने आए? 0.8। वाटर के मोल्स है 0.8, डिवाइड किया कोफिशिएंट के साथ। तो वाटर का कोफिशिएंट भी 1 है देखो, तो डिवाइड किया भाई आंसर आ गया 0.8। तो CH4 की मोल अपन कोफिशिएंट वैल्यू है 1.8 जो कि ज्यादा है, एंड वाटर की कम है। वाटर की मोल अपन कोफिशिएंट वैल्यू 0.8 आ रही, कम आ रही है। तो बेटा जिसकी कम आती है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे कौन सा हुआ? H2O। एंड एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा हुआ? CH4। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से ही आप फाइंड करोगे किसका मास, जहां पे जो पूछा हुआ है मास ऑफ H2। प्रोडक्ट का मास जो हम फाइंड करेंगे वो किसकी मदद से? लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से फाइंड करो। देखो कैलकुलेशंस मैंने की हैं। तो वाटर की कैलकुलेशंस हमने लिखी है क्योंकि वाटर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो भाई वाटर का कितना, वही सेम कॉन्सेप्ट है भाई, गिवन वैल्यूज एंड उसके नीचे कांस्टेंट वैल्यूज। तो भाई वाटर की गिवन वैल्यू क्या थी? 14.4 ग्राम। देखो सवाल के अंदर 14.4 ग्राम लिख दी। एंड H2 का मास फाइंड करना है, देखो लिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गई गिवन वैल्यूज। उसी के नीचे मैंने लिखी है कांस्टेंट वैल्यूज। कांस्टेंट वैल्यूज हम इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अब भाई देखो एक ही वाटर है तो एक ही वाटर का मास लिखा है 18 ग्राम। यहाँ पे 3 H2 है, तो 3 H2 का मास कितना होगा? H2 का मास होता है 2 ग्राम, तो 3 H2 का मास 6 ग्राम होगा। या तो आप ऐसे कर लो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 थे तो 3 लिखा, H2 का मास 2 ग्राम तो 6 हो जाएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो भी आंसर आएगा वो आपका मास होगा किसका? हाइड्रोजन। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और 18 के सामने कुछ भी नहीं है तो इसलिए 18 को डिवाइड में रखा है, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई में कर दिया। देखो इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया, डिवाइड किया इससे आंसर आया 4.8।
अब ये किसका आंसर आया है? ये हाइड्रोजन का मास आया है, तो यहाँ पे आप देखोगे 4.8 ग्राम H2। क्लियर है? तो दोनों आंसर पता चल गया आपको। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, इनको इसको नोट कर लो, एक और प्रॉब्लम बताते हैं। अच्छा, तो अब है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखो किस तरह से होगा भाई। यहाँ पे कह रहा है अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड। अमोनिया का फार्मूला है NH3। अमोनिया को हम बना सकते हैं कैसे? बाय हीट करके टूगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड CaOH2। इन दोनों सॉलिड को हीट करके हम अमोनिया बना सकते हैं। देखो इक्वेशन के अंदर भी गिवन है NH4Cl एंड CaOH2 का रिएक्शन जब होता है तो NH3 बनता है। अब कह रहा है इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ईच ऑफ दिस सॉलिड, मतलब दोनों का जो मास गिवन दिया है वो 100 ग्राम दिया है। 100 ग्राम NH4Cl के गिवन दिए हैं, 100 ग्राम CaOH2 के गिवन दिए। तो दोनों को हीट कर रहे हैं, तो भाई बताओ डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है कि NH4Cl होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट या CaOH2 होगा। एंड सेकंड क्या है? मास ऑफ NH3। NH3 का कितना मास बनेगा वो फाइंड करना। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करते हैं पहले, एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से ही NH3 का मास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वही सेम मेथड है भाई। देखो दो रिएक्टेंट है हमारे पास, दोनों रिएक्टेंट की मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू निकाल ली। तो पहले तो मोल निकालते हैं। N इज इक्वल टू मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा देखो दोनों का मास 100 ग्राम गिवन था। देखो कह रहा है 100 ग्राम ईच ऑफ दिस सॉलिड। ईच का मतलब दोनों। ठीक है, दोनों का जो मास गिवन है वो 100 ग्राम है। तो देखो NH4 का गिवन मास रखा मैंने 100 ग्राम, मोलर मास 53.5, नाइट्रोजन का 14, 4 हाइड्रोजन और क्लोरीन का 35.5, तीनों को प्लस किया भाई, 14 प्लस 4 प्लस 35.5, आंसर आ गया 53.5। तो भाई मोल आ गए NH4Cl के कितने? 1.86। तो 1.86 हैं आपके मोल NH4Cl के। हमें चाहिए मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू। तो भाई 1.86 को डिवाइड किया कोफिशिएंट के साथ। तो देखो NH4Cl का कोफिशिएंट क्या है? NH4Cl का कोफिशिएंट 2 है, तो इसलिए डिवाइड किया है 2 के साथ। तो ये है मोल और ये है कोफिशिएंट। तो मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू क्या आई? 0.93। सेम मेथड फॉर CaOH2। पहले निकाले मोल, N इज इक्वल टू गिवन मास 100 था, मोलर मास 74। देखो एक कैल्शियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो कैल्शियम का मास 40, 2 ऑक्सीजन हो गए 32 एंड 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम। तो सबको प्लस किया, 74 आंसर आया। तो भाई 100 डिवाइड बाय 74, मोल आगे 1.35, CaOH2 के मोल आगे 1.35। अब डिवाइड किया कोफिशिएंट के साथ। तो CaOH2 का कोफिशिएंट देखो क्या है? CaOH2 का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 के साथ डिवाइड किया। तो किसी भी वैल्यू को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर वही आता है। तो मतलब NH4Cl की मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू कम है एंड CaOH2 की मोल अपॉन कोफिशिएंट वैल्यू ज्यादा है। तो बेटा अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जिसकी वैल्यू कम आती है, मतलब NH4Cl आपका है लिमिटिंग रिएक्टेंट। NH4Cl है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड CaOH2 है आपका एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से आप फाइंड करोगे प्रोडक्ट का मास यानी NH3 का मास। तो देखो यहाँ पे भाई दोनों का मास गिवन था, NH4Cl का भी गिवन था, NH4Cl का भी गिवन था एंड CaOH2 का भी गिवन था। लेकिन मैंने किसका रखा है? NH4Cl का रखा है 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तो रखा 100 ग्राम और NH3 का मास फाइंड करना। ये हो गई आपकी गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज जो कि क्वेश्चन से निकाली हैं, उसी के नीचे कांस्टेंट वैल्यूज मैंने रखी है। तो भाई यहाँ पर आप देखो 100 ग्राम मास गिवन था, तो नीचे भी मास रखा है। कितने NH4Cl हैं? 2 हैं, तो दोनों का मास रख दो भाई। NH4Cl एक का मास तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, 53.5। ठीक है, मोलर मास NH4Cl का कितना है? 53.5। तो बेटा हमारे पास 2 NH4Cl है, तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 53.5 कर लो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 2 NH3 है, तो 2 NH3 का करेंगे। एक NH3 का मास होता है 17, क्योंकि नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 17 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो इन वैल्यूज के सामने कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब इसको डिवाइड में रखेंगे, और 100 के सामने ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई में करेंगे। तो भाई इन सबको मल्टीप्लाई किया
17 मल्टीप्लाई बाय 2 34, 34 मल्टीप्लाई बाय 100 3400 एंड डिवाइड किया 107 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो फाइनल आंसर आपका आया है 31.7। अब ये जो आंसर आया है ये मास है किसका बेटा, NH3 का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 31.7 ग्राम NH3। क्लियर है? तो सब के सब प्रॉब्लम इसी तरह से ही होंगे। हाँ, इसमें एक चीज और पूछता है कि भाई जैसे एक्सेस रिएक्टेंट CaO2 है, तो दो सवाल और हो सकते हैं कि भाई एक्सेस रिएक्टेंट का मास कितना यूज हुआ। देखो एक्सेस रिएक्टेंट हमें पता है, इस रिएक्शन में आपसे पूछे कि भाई रिएक्शन जब एंड हुआ तो NH4Cl का मास कितना यूज हुआ, भाई 100 ग्राम ही उसका यूज हो गया, क्योंकि हमें पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट का सारा मास कंज्यूम हो जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट बच जाता है। तो एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा वो पूछ सकता है आपसे कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना बच गया, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज हो गया। भाई 100 ग्राम तो लिया आपने, लेकिन कितना वो यूज हो गया एंड कितना बच गया, दो सवाल और हो सकते हैं। तो इसकी वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगा जिसमें फाइंड करना होगा कि मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कंज्यूम एंड मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मतलब कितना कंज्यूम हुआ एक्सेस रिएक्टेंट एंड कितना बच गया। कितना लिया था वो तो हमें प्रॉब्लम से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 ग्राम लिया था शुरू के अंदर, भैया आपने CaO2 का कितना मास लिया था, 100 ग्राम लिया था, लेकिन 100 में से कितना यूज हुआ, ठीक है, एंड कितना बच गया, तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम एंड होते हैं यहाँ पर। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है बेटा, इसको लिख लो आप।